और इसी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। सूरजकुंड मेला हादसे से जुड़ी आ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर, मामले में हुई दो लोगों की गिरफ्तारी। हिमाचल फन फेयर कंपनी का मालिक गिरफ्तार, 5 घायल इलाज के बाद डिस्चार्ज हो गए हैं। और शहीद इंस्पेक्टर जगदीश का पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा पार्थिव शरीर। डीजीपी ने भी शहीद के परिजनों से मुलाकात की है, उन्हें उनके प्रति सांत्वना जो है वो व्यक्त की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी जानकारी इस पूरे हादसे के पीछे, अब जो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आ रही है, मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी, हिमाचल फन फेयर कंपनी का मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 घायल इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें। शहीद इंस्पेक्टर जगदीश का पोस्टमार्टम कर परिजनों को पार्थिव शरीर सौंप दिया गया है। डीजीपी ने भी शहीद के परिजनों से मुलाकात की है, संवेदना व्यक्त की है। सूरजकुंड मेला हादसे से जुड़ी आ रही बड़ी खबर, मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल फन फेयर कंपनी का मालिक जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, इस मामले में 5 लोग घायल हैं। इलाज के लिए 5 लोग जो घायल थे उन्हें इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को पार्थिव शरीर सौंप दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारियां, सूरजकुंड हादसा मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं। हिमाचल फन फेयर कंपनी का मालिक जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। 5 लोग इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। शहीद इंस्पेक्टर जगदीश का पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को पार्थिव शरीर सौंपा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। डीजीपी ने भी शहीद के परिजनों से मुलाकात की है। तो सूरजकुंड मेला हादसे से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, 2 लोगों की गिरफ्तारियां इस मामले में कर दी गई हैं। यह हादसा बेहद दर्दनाक, दुखद यह हादसा हुआ। कई लोग इसमें बुरी तरह जख्मी भी हुए। एक इंस्पेक्टर जो कि वहां पर राहत बचाव के लिए पहुंचे थे, उन पर ये झूला जो है वो आ गिरा। और उसके बाद ज्यादा जो यह हादसा जो है वो और गंभीर रूप लेता चला गया। जब लोगों को वहां से निकाला जा रहा था तो यह हादसा और भी ज्यादा दर्दनाक हुआ और उसकी चपेट में कई लोग जो है वो आ गए। हालांकि कई लोगों की जान जो है वो वहां पर मौके पर बचाई गई। तो शाम का वक्त था और आपको बता दें कि काफी लोग जो थे वहां पर पहुंचे हुए थे। वीकेंड चल रहा था, ऐसे में भीड़ शाम तक काफी ज्यादा हो गई थी। और ये जो हादसा हुआ बेहद दर्दनाक था। फिलहाल जैसे ही ये घटना घटी उसके बाद तुरंत पूरे जो मेला क्षेत्र में जो झूला क्षेत्र है उसे बंद किया गया। 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से झूला जो है वो एक सिरे से टूटकर वो नीचे गिर गया और ये दर्दनाक हादसा हुआ। अफरा तफरी चारों तरफ मच गई। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो झूले का बाकी हिस्सा था वो भी नीचे टूटकर गिर गया और उसमें भी कई लोग जो है वो घायल हुए जब वहां पे लोगों को निकाला जा रहा था। हादसा हुआ था कल, उसका हमारी कमेटी के द्वारा निरीक्षण किया गया है। जहां जहां जरूरत पड़ेगी कमेटी अपना निरीक्षण कार्य शुरू कर दिया है और उसको हमारे साथ जो मेंबर्स हैं टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं वो एनालाइज कर रहे हैं। तो उनके हिसाब से हम रिपोर्ट कर। प्रारंभिक निरीक्षण में सर कोई खामी अभी देख रहे हैं जल्दबाजी होगा बट रिपोर्ट जल्दी सबमिट कर। इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी और उसको भी सभी डॉक्यूमेंट को एनालाइज कर रहे हैं। जो डेली कमेटी बनाई गई थी उसको भी शामिल किया जाएगा और उन्हीं सभी पहलुओं पे हर तरफ से वेंडर से लेकर टेक्निकल कमेटी और सभी पहलुओं पर जांच करके कमेटी रिपोर्ट। फरीदाबाद में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में बीते रोज 2 हादसे होते हुए नजर आए थे। पहला हादसा हल्का था, हल्का किसलिए क्योंकि सिर्फ जो है वो मामूली सी हवा से जो है वो फूलकोट का गेट गिर गया, 2 लोग घायल हो गए। और उसके बाद से दूसरा जो बड़ा हादसा देखने को मिला है वो सूरजकुंड के अम्यूजमेंट पार्क में मिला है और जहाँ पर सुनामी नाम का एक झूला जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो चलते समय जो है वो अचानक उसका एक साइड का हिस्सा गिर गया। जिस समय हिस्सा गिरा उस समय जो है वो करीब इसमें जो है वह 15 से 20 लोग जो है वो बैठे हुए थे और उस दौरान ये हादसा हुआ। हादसे में करीब 13 लोग घायल हो गए। घायलों में से 4 लोगों की स्थिति काफी हद तक ठीक थी जिनको सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं 9 लोगों को जो है वो स्थिति को गंभीर देखते हुए जो है वो कहीं ना
कहीं जो है वो निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान जो है वो एक पुलिस के इंस्पेक्टर की जो है वो मौत हो गई, जिनका नाम जगदीश है। पलवल के चांदहट थाने में जो है वो तैनात बताए जा रहे थे और इससे पहले जगदीश जो है वो पुलिस लाइन में थे। जैसे उनका प्रमोशन हुआ, प्रमोशन के बाद उन्हें जो है वो SHO के पद पर जो है वो चांदहट में तैनात किया गया। जब से बात की जाए तो उस जो मेला ग्राउंड है यहाँ पर उनको तैनात किया गया था और यही वो जगह है जहाँ पर वो जो है वो जो सुनामी झूला है वो कहीं ना कहीं लगाया हुआ था। हालांकि देर रात जो है वो प्रशासन ने JCB की मदद से जो है वो यहाँ से झूले को हटा दिया है और पूरी तरीके से देखा जाए तो जैसे ही हादसा हुआ तो तमाम जो प्रशासन का अमला जमला है वो मौके पर पहुंचा और साफ तौर पर देखा जाए तो सभी जो है वो घायल थे, उनको जो है वो इलाज के लिए जो है वो भर्ती करा दिया गया है। और फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जो है वो गहनता से जांच की जाएगी, जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। परंतु बड़ा सवाल ये है कि जो यहाँ पर वेंडर था, क्या उसको ये नहीं पता था कि इसका झूला कितना मजबूत है, या जो इंस्पेक्शन के लिए जो टीम यहाँ पर लगाई गई थी जो है वो ग्राउंड के अंदर, इंस्पेक्शन की टीम की जिम्मेदारी होती है कि वो पहले इंस्पेक्शन करे, उसके बाद ही झूले जो है वो चालू किए जाते हैं। परंतु कल इस तरीके की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली कि ना तो जो है वो वेंडर ने इस पर ध्यान दिया और ना ही इंस्पेक्शन टीम ने कोई इस पर जो है वो ध्यान दिया और रिपोर्ट जो है वो कागजों में एक रिपोर्ट बना करके ऊपर भेज दी कि सारे झूले ठीक है। और जैसे झूला चला तो उसके बाद झूला टूटा और एक साइड का हिस्सा जो है वो नीचे जा गिरा। जैसे धड़ाम से झूला नीचे गिरा तो तुरंत जो उसमें एक साइड के बैठे हुए करीब 13 लोग जो है वो घायल हो गए। हालांकि कुछ लोगों को कम चोट आई तो कुछ लोगों को काफी ज्यादा चोट आई है। और इस पूरे मामले को जैसे ही हादसा घटा उसके बाद से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस पर जो है वो जो दुख प्रकट किया है। इसके अलावा पर्यटन मंत्री खुद जो है वो रात को 9:30-10 बजे करीब जो है वो मौके पर पहुंचे, घायलों से जो है वो बातचीत की, उन्हें सांत्वना दिया और साथ ही साथ बात करें तो मेला ग्राउंड का भी जो है उन्होंने निरीक्षण किया और साफ तौर पर ये कहा है कि जो भी इस मामले में दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। परंतु बड़ी बात है कि ये जो चीजें हैं ये आखिर हुई कैसे, किसकी लापरवाही है, किसकी जिम्मेदारी थी, तमाम सवाल खड़े होते हैं। और ऐसे इंस्पेक्टर की जांच चली गई, अब उसके बाद कार्रवाई की जाए तो किसके खिलाफ, क्योंकि बड़ी बात यह है कि क्या ये पहले से नहीं देखा जाना चाहिए था कि क्या इंस्पेक्शन टीम ने जो इंस्पेक्शन किया है क्या वो सही है या नहीं है। तमाम जो है वो बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। हालांकि ये जो है वो मंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, फरीदाबाद DC की तरफ से भी कहा गया है कि सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और FIR तक जो है पूरे मामले में जो है वो कर दी गई है। फिलहाल इस पूरे जोन को जो है वो बंद कर दिया गया है, सुरक्षा लिहाज से जो है वो सारे झूलों को जो है वो बंद कर दिया गया है और पूरी तरीके से देखा जाए तो फिलहाल जो है वो कहीं ना कहीं अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है। देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस पर कार्रवाई होती है, कौन इस पूरे मामले का दोषी पाया जाता है। फरीदाबाद से जनता TV के लिए मुकेश राजपूत। जी, वैसे तो मथुरा के रहने वाले थे। जी और उन्होंने 89 में हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए थे सिपाही के तौर पर। अच्छा। रोहतक भी ड्यूटी करी है, कैथल भी ड्यूटी करी है। उसके बाद में अपना मधुबन यानी कि 25-26 साल मधुबन रहने के बाद में इंस्पेक्टर प्रमोट होने के बाद में अपना सोनीपत आए थे और अभी सोनीपत 1-1.5 साल रहे। उसके बाद में यानी कि अभी 31 मार्च को रिटायरमेंट थी, फिर पुलिस मेडल मिला हुआ था प्रेसिडेंट से। तो 1 साल की उसकी यानी 1.5 साल की नौकरी रही हुई थी, तो पलवल ट्रांसफर हो गया था अभी चांदहट थाने में SHO लगे हुए थे। तो उसके बाद में क्या था, DGP के ऑर्डर थे कि भाई अपना जैसे जिनका वो है तो उनको यानी SHO ना लगाया जाए। तो जो SP साहब हैं वहाँ के, जो वरुण सिंगला जी हैं, उन्होंने उनको वहाँ से हटा के और जनरल ड्यूटी में लगा के और मेले ड्यूटी लगा दी गई था। हमने भी हम शुरू से देखते आए हैं, नौकरी करी है और अच्छे उससे ही करी है, यानी आज तक कोई नौकरी के ऊपर कोई दाग नहीं था, कुछ नहीं था, ईमानदारी से ड्यूटी। जब भी प्रेसिडेंट से मेडल भी मिला हुआ है उनको, कलेक्टर अवार्ड जो बोलते हैं वो भी मिला हुआ है। तो देखो ये अच्छा, चलो हम इस चीज के ऊपर फख्र करते हैं कि हमारे पिताजी अगर शहीद ही कहेंगे, हम भी शहीद हुए हैं तो बचाते हुए किसी लोगों की। और अपनी ड्यूटी करते हुए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद जी ने जो अपनी कुर्बानी दी है उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। और मुझे जो बताया वो उस टाइम पब्लिक की हेल्प करते हुए उसकी चपेट में आ गए और तो ये हादसा हुआ। इसमें जो विभाग है, विभाग की तरफ से हम पूरी जो हमारी मदद है वो करेंगे, परिवार की मदद करेंगे। और हमारा जो पुलिस विभाग है वो इस शोक समाचार से बहुत ही दुखी है, बहुत ही व्याकुल है। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ।
सूरजकुंड मेले में थे, मेरी ड्यूटी जहाँ झूला था वहीं पे हमारी ड्यूटी थी सबकी, सारा इकट्ठे। तो ये झूला टूटा तब एक साइड से, तब इतनी वो नहीं हुआ था, फिर दूसरी साइड से जो वजन के कारण वो झूला दूसरा टूटा, तब ज़्यादा चोट लगी लोगों को। मैं अपनी स्टॉल, मेरी स्टॉल है, छोले भटूरे स्टॉल लगी हुई मेरी। मैं अपनी दुकान पे खड़ा था, अचानक से एक आवाज़ आई। मैंने मुड़ के देखा तो एक सुनामी नाम का झूला है वो टूट गया था। तो पब्लिक चिल्ला रही थी, तो हमने इंसानियत के नाते हमने भाग के झूले पे चढ़े उन्हें बचाने के लिए। मैं कहा सीढ़ी लेके आओ, उन्हें सीढ़ी से तारेंगे। जैसे मैंने बोला सीढ़ी से तारेंगे, ऐसे ही अचानक से दोबारा से वो झूला चालू होके ऊपर से एक बार और नीचे आके लगा तो उसकी चपेट में मैं आ गया। दोबारा चालू हो गया? हाँ, दोबारा चालू हो गया एक बार। हम तो अपनी स्टॉल पे काम कर रहे थे, जब गिरने की आवाज़ आई तो हम भागे, देखा तो हमें झूला गिरा हुआ था। तो लोगों को उतारने के चक्कर में, हेल्प के चक्कर में हम गए थे चढ़ने। लोगों को उतारते समय वो दूसरा जो रह गया था ना वो गिरा, वो हम उसकी चपेट में आ गए, मेरे पैर में लगी हुई है। मेरे चोटें ऐसी लगी, मैं काउंटर पे गया था, फिर मैं लौट के आ रहा था तो मेरे सामने झूला चल रहा था। फिर मैं वहीं रोका ने थोड़ी देर, फिर झूला टूटा। फिर मैं घबराहट में, ये घबरा रहे थे, दब गए थे कुछ लोग, मैं निकालने के लिए गया तो फिर दूसरी साइड भी टूटी, तो वो दूसरी साइड टूटी तब मेरे सिर में लगी।